सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी थे या बीजेपी वाले थे? कोई भी हो। ऐसा है कि सन 47 के बाद जो प्रधानमंत्री बना, क्या वो चुनाव से बना? चुनाव से नहीं बना। वो अंग्रेजों का जो सबसे बड़े कुत्ते थे उनको बनाया गया। नहीं चाहिए जो खालिस्तान मांगे कब्रिस्तान 2 साल। अपने सपोर्ट में मैं अभी मार दो सालों को कब्रिस्तान में, अगर हम मांग रहे हैं हमें मार दो यहीं पे। अच्छा। हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान में क्या करेंगे जाके हम यहाँ अच्छे हैं, 2 वक्त की रोटी चाहे सूखी मिले गिली मिले आराम से नींद आती है हिंदुस्तान में। नहीं चाहिए हमें। तो ये साजिश क्यों चल रही है? लग रहा है कोई साजिश चल रही है। है ही साजिश ही है ये। क्यों जब शुरू में भिंडरा वाला उठ रहा था तो तभी क्यों नहीं को मारा था? जब मैं तो सर से पानी इंदिरा के चला गया तब जाके गोलियां चलवा दी, उसने भी दंड भुगता और आज तक भुगत रहे। देख ले जले पड़े हम। अच्छा। देख ले 84 का पूरा जले पड़े अभी। 84 का दंगा देखा आपने? हाँ यार 64 साल की उम्र होगी बेटे। आज भी कहीं ना कहीं जख्मारे हो जाते हैं। खुद को देखा है। हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। कहते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? अरे जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ जहाज बन रहे हैं। ये किया 70 साल में। आपका क्या नाम है? चरणदीप। चरणदीप जी, क्या लग रहा है? ये कह रहे कि जो कुछ दिया है कांग्रेस की देन है, मोदी ने तो देश बर्बाद किया। कांग्रेस ने क्या दिया? 84 के दंगे दिए, तब सीबीआई ईडीआई इन्होंने नहीं एक्सप्लॉइट की थी। पूछा सरदार जी से, बताइए। सीबीआई नहीं सुनिए, मैं देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई साहब की। 84 में मैं उस पे जवाब दे रहा हूँ, 84 के दंगों पे जवाब दे रहा हूँ। सुनो, 84 के दंगों पे जवाब सुनिए। 84 के दंगों पे जो हुआ, एक मिनट, ये कह रहे हैं बाल कटाए। आप माफी मांगेंगे अगर मैं आपको अपने बाल दिखा दूं? आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? पर एक चीज बता दूं, जिस बेवड़े को बैठा है ना वहाँ पे, वो आपको 5 साल के अंदर रिकॉर्ड दिख जाएगा और रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, थाने को ऐसे घेरा है खालिस्तानियों ने जैसे किसी को हाथ तक कटे दिखा रहे हैं उसमें। हाथ तक कल के पड़ता हाथ गोली मार दो बहन चोद। सर 14 कंपनी हम भी मांग रहे हैं, हमें भी मार दो। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। हिंदुस्तान से बढ़िया राज कौन करेगा? क्या करेगा हिंदुस्तान से बढ़िया राज? जब घंटे फिर सकते हो। नहीं चाहिए खालिस्तान। नहीं चाहिए जो खालिस्तान मांगे कब्रिस्तान 2 साल। अपने सपोर्ट में मैं अभी मार दो सालों को कब्रिस्तान में, अगर हम मांग रहे हैं हमें मार दो यहीं पे। अच्छा। हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान में क्या करेंगे जाके हम? वहाँ पंजाब को जाने के लिए अपने लौट जाए साले, रोटी खाने को इस देश में नहीं मिल रही, तुम खालिस्तान में रोटी दे दोगे? नहीं चाहिए हमें भैया। हम यहाँ अच्छे हैं, 2 वक्त की रोटी चाहे सूखी मिले गिली मिले आराम से नींद आती है हिंदुस्तान में। नहीं चाहिए हमें। तो ये साजिश क्यों चल रही है? लग रहा है कोई साजिश चल रही है। है ही साजिश ही है ये। तो जब शुरू में भिंडरा वाला उठ रहा था तो तभी क्यों नहीं को मारा था? जब मैं तो सर से पानी इंदिरा के चला गया तब जाके गोलियां चलवा दी, उसने भी दंड भुगता और आज तक भुगत रहे। देख ले जले पड़े हम। अच्छा। देख ले 84 का पूरा जले पड़े अभी। 84 का दंगा देखा आपने? हाँ यार 64 साल की उम्र होगी बेटे। आज भी कहीं ना कहीं जख्मारे हो जाते हैं। खुद को देखा है। हमें नहीं चाहिए खालिस्तान। जो मांगे मात कब्रिस्तान दो। एक बात और पूछूंगा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि तानाशाही देश में चल रही है। मैं कहता ना साला हमारा मोदी सगा ना राहुल सगा। अब मोदी सारी जिंदगी तो बैठा नहीं रहेगा है। और ये लोग मोदी कहता है 1 करोड़ नौकरी दे, बता दो किसको मोदी ने नौकरी दी है? एक जना बता दो दिया नौकरी किसी को? मेरे बच्चे 3 है बेटे, तीनों पोस्ट ग्रेजुएशन है। मिडिल क्लास है क्योंकि हम मिडिल क्लास भीख नहीं मांग सकते, नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 12-12 हज़ार रुपए की और 8 हज़ार। तो बताओ आप, तो बता दो ना। इसलिए जमाने में दिया मोदी ने, कह रहा ना 1 करोड़ नौकरी दिया, बता किसको दिया नौकरी? तो मनमोहन सिंह ने किसको दे दी? मनमोहन सिंह ने नहीं दी। तो फिर ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये जो नौकरी कोई किसी को नहीं देता, तो फिर तो मोदी को क्यों गाली दे रहे हो? गाली किसने दी? गाली नहीं दे रहे, सवाल सवाल पूछ रहे हैं। मैं खड़ा हूँ। मैंने यही कहा किसको नौकरी दी? ये नौकरी नहीं दे सकता, नौकरी आपको लेनी पड़ेगी। नहीं हम क्यों कराएंगे? आप अपनी काबिलियत होगी तो लोगे, काबिलियत होगी तो आपको मिलेगी। कोई मुद्दा नहीं, केवल गालियां मारनी है। अगर मोदी जी नहीं दे सकते, आप यहाँ कह रहे हो कि मोदी जी, हाँ तो फिर ये वही बात बताओ ना। तो ये कैसे कह दिया कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा? या तो फिर वो झूठे थे या आप झूठे हो। हम कब कह रहे हैं कि दे सकते हैं? हम भी नहीं मानते हैं कि नौकरी कोई नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी तभी तुम नौकरी मिलेगी। तो लेकिन तुम ये बोल के कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, फिर अब आप ये कह रहे हो कि वो क्यों देंगे? सरकार कहाँ से देती है? अब बताओ किसकी बात में? प्रियंका वाड्रा में वो चेहरा दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेगी। राजनीति है वो भी नहीं, खड़के को बनाओ ना, अच्छा बनाओ, अच्छा आदमी बनाओ ना। आज तक 1 पैसे की कितनी बार गरीबों की हमारी 84 में उसने मदद करी है। हम मुंह पे कहते हैं चल खड़े। केजरीवाल में लग रहा है दम, टक्कर देने का केजरीवाल में दम लग रहा है।
भाई केजरीवाल फ्री बांट रहा, फ्री की राजनीति में अपने रोटियां सेक रहा वो भी। अगर मनोज सिसोदिया अच्छा होता अब तक तो जमानत पे बाहर आ जाता। कहीं ना तो कहीं गड़बड़ होगी ना बेटा। यानी वहाँ भी दाल में काला है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर सब मामा के साले हैं बेटा ये। कोई हम क्या, तुमने खालिस्तान पर, हम कहते हैं खालिस्तान मांगे कब्रिस्तान दो, क्या हम भी हो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेरा नाम रवि मल्होत्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कनाडा में रहता अच्छा, कनाडा में रहते हैं। बाजी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कुछ दिया देश को दिया, मोदी ने तो देश बर्बाद कर दिया। हूँ। इनकी बात ही छोड़ो। सन 84 में जिस पार्टी ने इनके बच्चों को टायर डाल डाल करके जिंदा जलाया, उन्हीं लोगों ने फिर कांग्रेस को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनवाई। अपने सामने कांग्रेस के नेताओं ने जिन लोगों को मरवाया, कुछ लोग इनमें से कहते हैं कि हिंदुओं ने मारा। बिल्कुल गलत कहते हैं। जगदीश टाइटलर को हिंदू है, वो तो क्रिश्चियन है और कांग्रेस का एमपी रहा है दिल्ली का। राजघाट पे कनाडा में कितने दिन से रहते हैं? मैं तो पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? उम्र कितनी हो गई? मेरी 73 साल की उम्र है। कांग्रेस की सरकार भी देखी, बीजेपी के भी 10 साल देखे, इनमें अंतर कुछ दिखाई दे रहा है या सब कुछ ऐसे चल रहा है? ऐसा है, मैं तो इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और पहले मैं परमानेंट नहीं था, 5 साल से मैं परमानेंट ही हूँ। मैंने जमीन आसमान का, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी जो भारतीयों की इज्जत बनी है, विश्व के अनेक देशों में जो सम्मान बढ़ा है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना सम्मान बढ़ा है। और आज हमारे देश, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो अमेरिका के प्रधान या रशिया और इंग्लैंड वालों के सामने ऐसे करके खड़े होते हाथ बांध के। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को रशिया के, अमेरिका के, इंग्लैंड के जो सबसे उच्च शासन के लोग हैं वो लेने के लिए आते हैं। राष्ट्रपति लेने आते हैं, प्रधानमंत्री लेने आते हैं। आज इस देश की जो इज्जत बनी है विश्व के अंदर, वो पहले कभी भी नहीं थी। बताइए, उम्र है इनकी, अपना तजुर्बा बता रहे हैं। सर पूछ सकता हूँ कनाडा में आप क्या करते हैं? आप व्यक्तिगत प्रश्न मत करिए, आप देश के बारे में। ये है, आप समझते हैं इंडिया के हालात इतने बेहतर हो गए हैं तो इंडिया में आके रहने लग जाइए। मैं पढ़ा लिखा, मैं पढ़ा, सुनो ना, यहाँ पर रह करके गद्दारों की जिंदगी बिताने से अच्छा वहाँ पर भी जाकर के देशभक्ति करना है। मैं वहाँ पर भी देशभक्ति करता हूँ। यहाँ पर रह करके देश में गद्दारी करने से अच्छा है। कनाडा से बेहतर हो गया है। माता अन्नपूर्णा का मूर्ति था जो कनाडा में, वही मोदी जी ने लाके बनारस में रख दिया। बताओ, काशी विश्वनाथ के पास में है। ये अब विपक्ष में चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई। सर गांधी जी जब सत्याग्रह किया गांधी जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के नहीं सोचा। आज भी राहुल जी के बिना बहुत से चेहरे हैं जो किसी को भी आगे कर सकते हैं। चेहरा है, चेहरे बहुत हैं, चेहरे कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते, एक वोट से नेहरू को क्यों बना दिया? अब ये बता दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी थे या बीजेपी वाले थे? कोई भी हो। ऐसा है कि सन 47 के बाद जो प्रधानमंत्री बना, क्या वो चुनाव से बना? चुनाव से नहीं बना। वो अंग्रेजों का जो सबसे बड़े कुत्ते थे उनको बनाया गया। जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा चमचा था उसको बनाया गया। 14 में से 2 लोग, सिर्फ एक नेहरू का वोट और एक और किसी व्यक्ति का वोट, उनका वोट जो था वो प्रधानमंत्री के लिए नेहरू की फेवर में था। और गांधी जो कि हर छोटी बात में वो कर देता था, आंदोलन कर देंगे, सत्याग्रह कर देंगे। देश का विभाजन हुआ, उसने चू तक नहीं करी। नमक आंदोलन करेंगे, टैक्स बढ़ गया, ये क्या कहते हैं, जो भी छोटे मोटे आंदोलन करते रहे, विदेशी वस्त्रों का आंदोलन करेंगे। बदलाव दिख रहा है पाजी, कह रहे देश में बदलाव नहीं हुआ। आपको कुछ बदलाव दिखा है? ऐसे चल रहा है? चीज का बदलाव है। किस चीज का बदलाव? हर चीज का बदलाव है। क्या लग रहा है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, कह रहे कि तानाशाही चल रही है। कोई नहीं, सही हुआ है, जो होना अच्छा है। क्यों अच्छा है? पागलों को निकालना अच्छी बात है। राहुल गांधी पागल है? कहने वाली बात क्या है? कोई आदमी ये कहता है कि एक ही परिवार ने कुर्बानी दी, जो अभी मीडिया चल रही थी इस टाइम। मैं उस टाइम कहना चाह रहा था कि भगत सिंह और उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, कि वो के वैसे ही चले गए थे। हैं? कोई परिवार का मतलब शासन करना, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करती आई है। अब शासन मिला नहीं तो खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो हिसाब है। मोदी जी डर गए, बौखला गए मोदी जी? नहीं है, बढ़िया किया है। हमें तो जो है कि पागल लोगों को सबको निकालो, जो भी पागल है। आपको पागल दिखाई दे रहे हैं? तो पप्पू ही तो है। जब कहते हैं आटे को केजी कहता है,
लीडर को कह रही कि उनके भाई अच्छे नेता है, बीजेपी ने उनकी छवि पप्पू वाली बना दी। मैं जो कह रहा हूँ अच्छे नेता होते तो अब राजस्थान में जिता लेना, अच्छे नेता हैं करवाओ रैलियां। अच्छा, अब राजस्थान में जिता लेना 2000 राजस्थान से। हाँ राजस्थान से हूँ। अच्छा, अब जिताना जब देखा जाएगा कि हाँ राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। कह रहे कि सस्ता पेट्रोल मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इनके बाप दादा नहीं दे पाए सस्ता अब तक। बुलेट ट्रेन के बारे में अरे बुलेट ट्रेन भाई साहब वो भी आएगी, वो भी आएगी बुलेट ट्रेन। जैसे अब एक मिनट कलकत्ता के अंदर मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, कलकत्ता के अंदर एक मिनट कलकत्ता के अंदर भारत ट्रेन चलाई है तो उस पर पत्थर क्यों फीके जा रहे हैं? पत्थरबाजी हो रही है। मेरी बात उसके बाद का जवाब दो, उस बात का जवाब दो पहले, ठीक है? आज पंजाब में क्या हालत है, अमृतपाल कैसे भाग रहा है? तो वहाँ पे सरकार, मेरी बात सुनो, भगवंत मान वो चोर यहाँ बैठा ना, एक चोर अमित शाह से मीटिंग कौन करके आया? भगवंत मान से। यार वही बात आ गई। सही करे तो आम आदमी, ठीक है, और अगर गलत कर दे तो भाजपा प्रमोट कर रही है उसको। आप लोग अंधभक्त, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप लोग अंधभक्त। अंदर